आप सभी को होली के इस पवित्र पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी को आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशी बनी रहे, आनंद बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना। वैसे आप सब लोग का जो स्नेह है वो उसका अनुभव हम लोग लगातार करते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। जब भी हम लोग कोई आयोजन करते हैं, आप सब लोगों का जो सहभाग है वो रहता है और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार समाज जीवन में पिछले 100 वर्ष से कार्यरत है और अब ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ के विचार, कार्य और उनको समाज में सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचाने में आप हमारे जितने भी प्रयास चल रहे हैं उसमें भी आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। विशेषकर शताब्दी के निमित्त जो कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो देश के हित की बात है, समाज के हित की बात है, धर्म के हित की बात है, वो भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे देश में जितने भी त्यौहार होते हैं उनका अपना अपना महत्व है। होली का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। होली रंगों का त्यौहार है और होली की जो कहानी है वो भक्त प्रहलाद से और होलिका से जुड़ती है कि अगर हम सच्चे दिल से कोई काम कर रहे हैं तो जो बुरा काम कर रहा है वो खुद ही जलेगा और जो सच्चा काम कर रहा है उसकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। ये मुझे लगता है कि मुख्य रूप से होली का संदेश है और ये संदेश हम सबको, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्व की बात है कि हम सच्चे दिल से और लोगों के हित में जो बात है उसको लेकर आगे चलते रहे तो जैसे हम लिखते हैं सत्यमेव जयते, वो वास्तव में होता है। अभी देश भर में होली मनाई जा रही है। कहीं फूलों की होली है, कहीं रंगों की है, कहीं बहुत सारे, और इस बार शायद 2 दिन मनाई जाएगी। किसी जगह 3 तारीख को रंग खेला जाएगा, किसी अपने उत्तर भारत में 4 तारीख को है, तो काफ़ी अच्छा है। और दुनिया भर में बहुत बाकी बातें भी चल रही है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, तो निश्चित रूप से शांति से अगर रास्ता निकल जाए तो अच्छा है। और क्योंकि दुनिया शांति से आगे बढ़ना और शांति से रहना ये भारत की हमेशा इच्छा है। युद्ध हो तो वो सत्य के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, अपने अपने स्वार्थों के लिए युद्ध न हो, ये हमेशा एक महत्व की बात है। तो इस दृष्टि से हम लोग यही कामना करेंगे कि दुनिया भर में शांति स्थापित हो। हमारे जो भारतीय लोग दुनिया के कई देशों में फंसे हैं युद्ध के कारण, तो आज और होली के समय उनके साथ ये बात हो रही है, तो मैं विशेष रूप से उनको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी उनको भी राहत मिले और हम उनको भी उस संकट से जल्दी निकाल पाएँ। यही हम लोगों की तरफ से इस होली के पर्व पर उनके लिए शुभकामनाएं। संघ के इस शताब्दी के निमित्त पंच परिवर्तन का आह्वान किया है। बहुत बार आपने हम लोगों से सुना, आप लोगों ने भी बहुत बार लिखा, उसके बारे में बहुत सारे विश्लेषण भी हुए हैं। इसलिए मैं आपको पंच परिवर्तन पर आज विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन
एक बात आप लोगों से अपेक्षा ये जरूर करूंगा कि पंचपरिवर्तन ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कि किसी संगठन का ये प्रोग्राम नहीं है। ये वास्तव में अपने समाज में परिवर्तन का एक अभियान है, और जिसको हर समाज के हर व्यक्ति को, हर संस्थाओं को अपने अपने तरीके से लेना है। इस पर किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का ये निश्चित अभियान नहीं है, ये सबका है। और जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक ये सफल भी नहीं होगा। जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो संभव ही नहीं होगा। इसलिए आप तो सब पत्रकार जगत के लोग हैं, अगर आप लोग इसमें कुछ स्वयं इसमें पहल करते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव, क्योंकि आप लोग समाज के प्रभावी वर्ग से आते हैं, जिनके बातों को लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उससे अपने ओपिनियंस बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस बात को आप केवल रिपोर्टिंग के हिसाब से नहीं, न्यूज़ के हिसाब से नहीं, तो दिल से भी इस बात को समझें कि वास्तव में हर व्यक्ति, परिवार को, आप जैसे लोगों को भी सामाजिक समरसता के लिए अपने परिवार से इसका प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब हम सब अपने परिवारों से इसका आरंभ करेंगे, हमारे वर्किंग प्लेस पर, हमारे घर में जितने भी प्रकार के लोग काम करते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा सा एक प्रेम पूर्वक भाव, व्यवहार, कभी न कभी मेलजोल भी हो, हम उनके घर में जाए, वो सब हमारे घर में सम्मान पूर्वक आए, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा प्रभाव करेगी। जैसे पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, आप पॉलिटिकल न्यूज़ बनाते रहते हैं। दिल्ली में तो पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स भी बहुत चलता है, कार्बन क्रेडिट का भी पॉलिटिक्स चलता है, आप लोग बहुत रिपोर्टिंग भी करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आदतें हैं, वास्तव में एज ए सोसाइटी हमारी आदतें इतनी फ्रेंडली नहीं है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अगर हम अपनी आदतों में जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली करेंगे, पानी, बिजली, जो रिसाइकलेबल नहीं है ऐसा प्लास्टिक, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम कौन सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कितना मल्टीपल टाइम्स बदलते हैं और उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम सब लोग शामिल हैं। मतलब मेरे से लेकर हम सब लोग, एकदम हम यूटर्न भी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने लेवल पर अगर थोड़ा थोड़ा भी बदलाव करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है। और इट शुड, वैसे ही हमारे परिवारों के बारे में है, आप लोग भी बिजी हैं, आप लोगों का भी लाइफ काफ़ी बिजी रहता है, 24/7 अलर्ट पे रहना पड़ता है। आसान नहीं होता है कि अपने परिवार को संभालना और अपने इस मीडिया के जीवन को संभालना, और हमारी जो बहनें, महिलाएं हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता होगा। परंतु इसके बीच में भी कोई ना कोई रास्ता हम सब लोगों को निकालना ही होगा कि कैसे हम, आपके परिवार में भी आपकी बातचीत हो, कभी फुर्सत निकाल कर कोई मोबाइल साइड में रख कर, क्योंकि आप लोगों को तो हमेशा मोबाइल आपका ऑन रहता है, तो कभी सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 घंटा मोबाइल साइड में रखकर घर के लोगों से बातचीत हो, घर के लोगों के साथ आराम से घर की चर्चा हो, पॉलिटिक्स, ये दुनियादारी से थोड़ी हटकर कोई बातें भी हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को आएगा। आप में से जो ऐसा करते होंगे उनके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। मैं मानता हूँ कि आपके प्रोफेशन में ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है, क्योंकि अदरवाइज आपको, आप जिस संस्था में, वहाँ से फोन आ जाएगा कि भाई वाई योर फोन इज़ नॉट रनिंग, क्यों खुल नहीं रहा है। तो फिर भी मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने परिवार के जीवन का, अपने भविष्य का, अपने घर के बच्चों के जीवन का विषय है। तो उस पर कुछ होना चाहिए और इसी से हमारा समाज आगे जाएगा। स्व की बात है, आप लोग अलग अलग तरह से करते होंगे, परंतु मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप जो भी रिपोर्ट करते हो उसमें स्व की कोई ना कोई बात आए। मतलब कभी स्व भाषा पर आप लिखते हैं तो स्व के बारे में लिखें, कभी आप तंत्र के बारे में लिखते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करते हैं, उस पर बारे में बात आ जाए। तो जब आप रेफरेंसिंग करते हैं, अगर इस तरह की कोई बात आप देते हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत सहजता से स्व का जागरण समाज में संभव है। और राइट्स के बारे में तो आप लोग सब लिखते हैं, एवरी टाइम द डिमांड ऑन द राइट्स इज अ फ्रंट न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, आप लोग बनाते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ करने वाले भी बहुत लोग हैं।
आजकल हमारे देश में पद्मश्री ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो वास्तव में नागरिक कर्तव्य करते हैं। आप लोगों ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली प्रस्तुत भी किया है समाज के सामने, और ये बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी देता हूँ। परंतु बहुत सारी बातें हैं, हम एक दूसरे के बारे में चिंता करें। आप लोगों ने जैसे एक्सीडेंट्स के बारे में आप लोगों ने बहुत जागरण किया, इस कारण से अब धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लोग अब एक्सीडेंट होने पर पुलिस से बिना डरे या बेकार का जो डर निकाल कर लोगों को हेल्प भी करते हैं। बहुत जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर ये पंच परिवर्तन का जो विषय है, इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से किसी ना किसी लेवल पर कम से कम एक स्टेप क्यों ना हो आगे ले जाएं, यही आपसे अपेक्षा है। और पुनः एक बार होली के इस पर्व पर मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में संघ के शताब्दी वर्ष के और भी कार्यक्रम होंगे, समय समय पर आपको सूचना भी मिलेगी। अभी आने वाले समय में 13, 14 और 15 को संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक भी यहीं पास में ही समालखा में होगी, तो उसकी भी जानकारी और उसकी सूचनाएं भी आपके पास आएगी। और आने वाले समय में और ज़्यादा इस पंच परिवर्तन के बारे में स्वयंसेवक क्या कर सकते हैं, संघ क्या कर सकता है, इस पर भी विचार होगा। तो पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं, और होली आपके जीवन में आनंद लेकर आए, यही प्रार्थना।